हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 3 वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। देखिए सपोज ये y इक्वल्स टू x माइनस 3 ये हमने कर्व कंसीडर किया। सपोज y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 3, ओके, इस प्रकार का कर्व है। अब इस कर्व को सपोज ये टैंजेंट है, ठीक है ना, ये हमने टैंजेंट लिया है, ओके, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और ये जो टैंजेंट है, ये टैंजेंट लाइन को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द लाइन 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। Find the points on the curve y equals to under root x minus 3 where the tangent is perpendicular to the line 6x plus 3y minus 5 equals to 0। Suppose इस प्रकार की tangent है, ओके, तो इस tangent को ये लाइन परपेंडिकुलर है, ओके, यहां का जो पॉइंट है ये पॉइंट हमें फाइंड करना है, ओके। ये टैंजेंट, ये जो लाइन है, लाइन का इक्वेशन सपोज है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये है यहाँ का टैंजेंट, ध्यान दीजिए, ये टैंजेंट है और ये कर्व है। कर्व का इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 3, ये सिचुएशन है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें फाइंड करना है, लुक हियर, ये पॉइंट हमें फाइंड करना है। सपोज ये पॉइंट हम P कंसिडर करते हैं, मतलब ये पॉइंट P इस कर्व पे प्रेजेंट है, क्योंकि पॉइंट P कर्व और टैंजेंट इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, जिसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। लुक हियर, अब हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगर इस कर्व के इक्वेशन का या फिर इस इक्वेशन को यूज करके हमने dy बाई dx मतलब डेरिवेटिव फाइंड किया, वो डेरिवेटिव अगर हम इस पॉइंट पे फाइंड करते हैं, सपोज ये पॉइंट P लेते हैं हम x1, y1, ये जो डेरिवेटिव हमें मिलेगा कर्व का, इस डेरिवेटिव को हम इस पॉइंट के लिए अगर फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब ये टैंजेंट का स्लोप रहेगा, बराबर है। टैंजेंट का स्लोप हम लाइन के स्लोप से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन अगर इस टैंजेंट को परपेंडिकुलर है तो टैंजेंट और ये लाइन इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहेगा। इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप है उसका अगर हम निगेटिव रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमें टैंजेंट का स्लोप मिलेगा। मतलब टैंजेंट का स्लोप हम इस लाइन से फाइंड करेंगे, टैंजेंट का स्लोप हम इसका डेरिवेटिव लेके फाइंड करेंगे। टैंजेंट को एक ही स्लोप रहेगा, भले ही यहां से मिलेगा यहां से मिलेगा, लेकिन डिफरेंट नहीं रहेंगे। तो यहां से जो स्लोप मिलेगा इक्वल टू यहां से जो स्लोप मिलेगा ये रहेगा। मतलब यहां से जो स्लोप मिलेगा और यहां से जो स्लोप मिलेगा, दोनों स्लोप को हम इक्वल लेते हैं, दोनों स्लोप को इक्वल लेके हमें x1 का वैल्यू मिलेगा। x1, y1 इसके ऊपर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये पॉइंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जो x1 का हमें वैल्यू मिलेगा यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें y1 का वैल्यू मिलेगा, और यहां पे हमारा इंटरेस्ट x1 y1 का वैल्यू फाइंड करने में ही है, क्योंकि हमें पॉइंट फाइंड करना है, ओके। चलिए अब हम क्या कंसीडर करते हैं, देखिए, लेट P x1, y1 be the point of contact of tangent, ओके, एंड गिवन कर्व, इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। y इक्वल्स टू, अब यहां पे कर्व लेते हैं हम, गिवन कर्व इज क्या है, देखिए कर्व का इक्वेशन y इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 3। चलिए इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें dy बाई dx मतलब डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 1/2 अंडर रूट x माइनस 3 इंटू डी बाई dx ऑफ x माइनस 3। यहाँ पे हमने डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन लिया है। नाउ देयरफॉर
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए x का डेरिवेटिव 1 मिलेगा, 3 का डेरिवेटिव 0 मिलेगा, 1 माइनस 0 1 रहेगा, तो इसे अब कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो डेरिवेटिव हमें मिला है 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 3। ओके, सपोज ये डेरिवेटिव हम अगर पॉइंट P के लिए फाइंड करते एट पॉइंट P, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा एट पॉइंट P? P क्या है? x1 y1, तो ये रहेगा 1/2 अंडर रूट x1 माइनस 3। ओके, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? स्लोप ऑफ टैंजेंट इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट x1 माइनस 3, ये टैंजेंट का स्लोप रहेगा। नाउ स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, कौन सा लाइन? स्लोप ऑफ लाइन 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 इज, किस प्रकार से स्लोप लेते हैं हम इस लाइन का? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, मतलब -6/3, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल्स टू रहेगा -2। बट लेकिन हमें क्या दिया है? टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या? देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट, ओके, स्लोप ऑफ टैंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन इनटू स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू -1। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहेगा। ओके, देयरफॉर, ठीक है ना, तो अगर इसका स्लोप -2 है तो डायरेक्टली हम कंसीडर करेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट, यहां पे लिखता हूं मैं देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट, टैंजेंट का स्लोप इस लाइन के स्लोप का निगेटिव रेसिप्रोकल रहेगा। इसका निगेटिव 2, उसका रेसिप्रोकल 1/2, मतलब टैंजेंट का स्लोप हमें 1/2 मिलेगा। लेकिन स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना है? 1/2 अंडर x माइनस 1/3। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? 1/2 अंडर रूट x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। 1/2 स्लोप तो डिफरेंट नहीं रहेंगे। ओके, अब अंडर रूट x1 माइनस 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा? या फिर रेसिप्रोकल लेते हैं, चलो दोनों साइड का रेसिप्रोकल लिया तो 2 अंडर रूट x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 रहेगा। अब दोनों साइड का 2 कैंसिल होगा, इसका मतलब अंडर रूट x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 रहेगा। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो हमें x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा। देयरफॉर x1 इक्वल्स टू 3 माइनस, ये -3 उधर गए बाद +3 होगा, 1 + 3 4, x1 का वैल्यू हमारे पास 4 है। ठीक है, पॉइंट P कहाँ का है? पॉइंट P कोर पे है और टैंजेंट पे भी है। सिंस हम क्या कहेंगे? सिंस Px1, y1 इज ऑन गिवन कोर, अगर ये पॉइंट कोर पे है इसका मतलब इस पॉइंट ने कोर का इक्वेशन सैटिस्फाई करना चाहिए। ओके, देयरफॉर इस पॉइंट को हम कोर के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, चलेगा? देयरफॉर पुट Px1, y1 इन इक्वेशन फर्स्ट, उसे हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा? इक्वेशन फर्स्ट हमें y1 इक्वल्स टू अंडर रूट x1 माइनस 3, देयरफॉर y1 इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस 3, x1 का वैल्यू 4 है एंड देयरफॉर ध्यान दीजिए y1 इक्वल्स टू अंडर रूट 1 एंड देयरफॉर y1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, स्क्वायर रूट 1 हम यहाँ पे +1 -1 भी ले सकते हैं, +1 -1। अगर y1 स्क्वायर रूट 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट हमें क्या मिलेगा? +1 -1। देयरफॉर Px1, y1 क्या रह सकता है? अगर x1 4 है तो y1 1 रहेगा और
px1 कॉमा y1, इसे हम देखिए, इसे हम 4 कॉमा -1 भी ले सकते हैं। देखिए 4 कॉमा 1 इसे सेटिस्फाई करेगा, 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। या फिर देखिए ना दोनों पॉइंट, देखिए यहाँ पे अगर 4 हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो y का वैल्यू 1 मिलेगा, 4 यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट किया हमने तो y का वैल्यू हमें -1 भी मिलेगा। देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द पॉइंट्स ऑन कर्व। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर क्या क्या रहेंगे, 4, 1 और 4, -1। यहाँ के जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं ये रिक्वायर्ड पॉइंट्स रहेंगे 4, 1 और 4, -1। ठीक है, इसे मैं सेपरेट कर लेता हूँ, मतलब आपको फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिए, ये सेपरेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें कर्व के ऊपर का पॉइंट फाइंड करना था, तो हमें कर्व के ऊपर 2 पॉइंट्स मिले। कौन कौन से, 4, 1 और, या फिर चाहे तो आप इसे एंड भी कह सकते हो, एंड 4, -1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। Find the equations of the tangents to the curve x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 equals to 0 which are parallel to x axis। देखिए हमें क्या करना है, हमें उन tangents के इक्वेशन फाइंड करने हैं जो tangents इस कर्व को टच करते हैं और x एक्सिस को पैरेलल है। ठीक है, अब ये किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए अगर x एक्सिस को पैरेलल है इसका मतलब x एक्सिस का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप सेम रहेगा, बिकॉज टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। इस कर्व को टेंजेंट टच करते हैं, इसका मतलब इस कर्व को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx फाइंड करेंगे, तो dy/dx फाइंड करके हमें टेंजेंट का स्लोप मिल सकता है। मतलब इस कर्व को यूज करके हम टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे। टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल है, ये कंसेप्ट यूज करके टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे, लेकिन एक टेंजेंट का स्लोप सेम ही रहेगा, तो इससे जो स्लोप मिलेगा इक्वल टू इससे जो स्लोप मिलेगा वो रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है, स्लोप पता है, तो हम टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, लुक हियर, हम अब क्या कंसीडर करेंगे, लेट, ध्यान दीजिए, लेट px1, y1 बी अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ tangent and the curve, which curve, x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 equals to 0। ओके, नाउ कंसीडर, चलिए अब हम कर्व का इक्वेशन कंसीडर करते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और इसे कहते हैं हम फर्स्ट। ठीक है, इसे अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, देखिए क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y साथ में लेना है, dy/dx, माइनस 2x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 2 मिलेगा, माइनस 4y का डेरिवेटिव 4 dy/dx प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, मतलब ये इक्वल्स टू 0 रहेगा। देयरफॉर अगर हम dy/dx के टर्म्स कलेक्ट करते हैं, देखिए 2y dy/dx माइनस 4 dy/dx इक्वल्स टू हम ले सकते हैं 2x प्लस 2, ये 2x माइनस होगा तो 2 प्लस 2x लेते हैं, 2 माइनस 2x, सॉरी 2 माइनस 2x प्लस 2x राइट हैंड साइड में गए बाद माइनस बनेगा। नाउ देयरफॉर यहाँ से 2y माइनस 4 आउटसाइड द ब्रैकेट ले सकते हैं हम, dy/dx इक्वल्स टू 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस x। देयरफॉर dy/dx इक्वल्स टू क्या मिलेगा फिर हमें, 2 इंटू 1 माइनस x अपॉन 2y माइनस 4। नाउ 2 इंटू 1 माइनस x अपॉन 2 अगर हम बाहर लेते हैं तो y माइनस 2 मिलेगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा। देयरफॉर dy/dx
एट P x1 कॉमा y1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें 1 माइनस x1 अपॉन y1 माइनस 2. ओके, देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट, टैंजेंट का स्लोप हमारे पास क्या रहेगा फिर 1 माइनस x1 अपॉन y1 माइनस 2. ये टैंजेंट का स्लोप रहेगा. ओके, नाउ सिंस, ध्यान दीजिए, सिंस tangent are parallel to x axis, tangent x axis को parallel है, therefore slope of tangent equal to 0, क्योंकि x axis का slope 0 रहेगा. ओके, चाहे तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ slope of x axis इज क्या रहेगा, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 0. सिंस टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू 0. नाउ देयरफॉर देखिए यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 1 माइनस x1 अपॉन y1 माइनस 2. 1 माइनस x1 अपॉन y1 माइनस 2 इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा फिर 0 मिलेगा. देयरफॉर हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर सकते हैं, देखिए फिर क्या ले सकते हैं हम, देयरफॉर 1 माइनस x1 इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर x1 इक्वल्स टू 1. देखिए हमें x1 का वैल्यू 1 मिला है. सिंस यहाँ पे जो पॉइंट P है, सिंस P x1 कॉमा y1 इज ऑन द कर्व, अगर ये पॉइंट कर्व पे है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका मतलब इस पॉइंट ने कर्व का इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि पॉइंट पे x1 कॉमा y1 कहाँ पे कर्व पे है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे x1 कॉमा y1 ने कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. पुट p x1 कॉमा y1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे. वाई, बिकॉज दिस पॉइंट प्रेजेंट ऑन द कर्व. अगर पॉइंट कर्व पे प्रेजेंट है, इसका मतलब पॉइंट ने कर्व का इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए. देयरफॉर देखिए क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 4y1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. नाउ पुट x1 इक्वल्स टू 1. अगर x1 हमने 1 रखा तो देखिए क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर 1 प्लस यहाँ रहेगा y1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4y1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ओके, अब ये 1 इस 1 के साथ कैंसिल होगा, ये 1 1 और ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा, 1 प्लस 1 2 और माइनस 2 कैंसिल होगा. देयरफॉर रिमेइंग टर्म से अगर हम y1 बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में हमें y1 माइनस 4 इस प्रकार से मिलेगा. देयरफॉर y1 का वैल्यू 0 और y1 का वैल्यू 4 रहेगा. देयरफॉर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर, ये पॉइंट्स क्या रहेंगे फिर, या तो x1 1 है 1 कॉमा 0 एंड क्या रहेगा 1 कॉमा 4. ठीक है ना, x1 का वैल्यू 1 है लेकिन y1 के हमारे पास दो वैल्यू है 0 और 4, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 1 कॉमा 0 एंड 1 कॉमा 4 रहेगा. मतलब टैंजेंट और कर्व इनका कॉमन पॉइंट 1 कॉमा 0 या फिर 1 कॉमा 4 रहेगा. तो अब हमें टैंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है. देखिए ठीक है, चाहे तो आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मुझे रब करना पड़ेगा. ठीक है ना, अब हमें टैंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, चलिए मैं अब इसे रब करता हूं. लुक हियर, अब हमें टैंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है. ओके, सिंस tangents are passing through, tangent passing through, कौन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू पॉइंट्स. दो पॉइंट्स है हमारे पास 1 कॉमा 0 एंड 1 कॉमा 4 एंड स्लोप इज 0. टेंजेंट का स्लोप कितना है 0 है. देयरफॉर
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर किस प्रकार से इक्वेशन हम ले सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस x1 दैट इज, ठीक है, इसे हम x1 y1, इसे भी x1 y1 कह सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या लेंगे, देखिए y माइनस 0 इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स माइनस 1 एंड और क्या रहेगा y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स माइनस 1। देयरफॉर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे y माइनस 0 इक्वल्स टू 0 एंड या y माइनस 0 मतलब y इक्वल्स टू 0, सिंपली y इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये रहेंगे इक्वेशंस। चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इसे मैं रब करता हूँ। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स आर, टेंजेंट के इक्वेशन क्या क्या रहेंगे, y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 4। वैसे भी देखा जाए टेंजेंट्स हमें क्या दिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को जो लाइन पैरेलल रहेगी उस लाइन का इक्वेशन या तो y, क्योंकि खुद एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 0, तो उसका इक्वेशन या तो y इक्वल्स टू 0 रहेगा या फिर y इक्वल्स टू 4 रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रिक्वायर्ड टेंजेंट के इक्वेशंस हमारे रहेंगे y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। जो नॉर्मल 3x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इस कर्व के लिए दिया गया है और पैरेलल है x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 इस लाइन को। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप सेम रहेगा, बिकॉज जो लाइंस पैरेलल रहते हैं उनके स्लोप्स इक्वल रहते हैं। इसका जो भी स्लोप रहेगा वही स्लोप नॉर्मल का रहेगा, ठीक है। और नॉर्मल किस कर्व के लिए, 3x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। देखिए नॉर्मल हमें पता है, सपोज अगर ये कर्व है, कर्व को लाइन टच करता है, इसे हम टेंजेंट कहते हैं, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ही जो लाइन परपेंडिकुलर रहेगी टेंजेंट को उसे हम नॉर्मल कहते हैं। ये यहाँ का नॉर्मल है, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा फिगर लेता हूँ मैं। देखिए अगर सपोज इस प्रकार से हमने कर्व कंसीडर किया, सपोज ये कर्व है हमारा, ओके। इस कर्व के लिए अगर हम ये टेंजेंट लेते हैं, ध्यान दीजिए, सपोज ये कर्व है, ये कर्व का इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। ये कर्व है, ओके, इट इज कर्व। अब इस कर्व के लिए हमने ये टेंजेंट लिया है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कर्व और टेंजेंट का। तो इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से पास होने वाली और टेंजेंट को जो लाइन परपेंडिकुलर रहेगी उसे कहते हैं हम नॉर्मल। तो ये रहेगा नॉर्मल, ओके। और ये नॉर्मल किससे पैरेलल है, दिस नॉर्मल पैरेलल टू द लाइन x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। इसका मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम रहेगा। इसका स्लोप हम किस प्रकार से लेते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। मतलब इस नॉर्मल का स्लोप हमें मिलेगा -1/3। अगर नॉर्मल टेंजेंट को परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल का स्लोप हुआ है, ओके। अगर नॉर्मल टेंजेंट को परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट का स्लोप क्या रहेगा, ये जो भी स्लोप हमें मिला है इसके रेसिप्रोकल का निगेटिव या फिर निगेटिव का रेसिप्रोकल। इसका अगर निगेटिव लेते हैं तो 1/3 पॉजिटिव मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल 3। देखिए दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 चाहिए, मिलता है -1/3 और 3 दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टेंजेंट नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहता है। अगर ये -1/3 है तो टेंजेंट का स्लोप 3 रहेगा। देखिए दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट आपको -1 मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें टेंजेंट का स्लोप भी पता चला है, ठीक है। हमें लेकिन नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, टेंजेंट का नहीं। देखिए अब यहां का जो पॉइंट P x1, y1 है, दिस पॉइंट प्रेजेंट ऑन 3 फिगर, जिसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 3 फिगर पे प्रेजेंट है। कौन कौन से फिगर, एक नॉर्मल, दूसरा टेंजेंट, तीसरा कर्व। ये तीनों फिगर पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्रेजेंट है, ओके। नाउ लुक हियर, देखिए अब ध्यान दीजिए, हम कंसीडर करते हैं लेट P x1, y1 be the point of contact of
नॉर्मल, ओके, tangent and the core 3x square minus y square equals to 8. ओके, now look here, let, अब हम क्या कंसिडर करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8, इसे हम फर्स्ट कहते हैं। इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 8 का डेरिवेटिव 0। देयरफॉर 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, या फिर माइनस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 6x, एंड देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 6x अपॉन माइनस 2y। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, 3x अपॉन y। ओके, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 6 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 3x मिलेगा, 3x अपॉन y। अब यही डेरिवेटिव अगर हम पॉइंट P के लिए फाइंड करते हैं, देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट P x1 कॉमा y1 क्या रहेगा, माइनस 3x1 अपॉन y1। देयरफॉर ध्यान दीजिए, स्लोप ऑफ टैंजेंट का स्लोप रहेगा माइनस 3x1 अपॉन y1। नाउ लुक हियर, ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब नॉर्मल हमें पैरेलल दिया है लाइन को, किस लाइन को, लुक हियर, द स्लोप ऑफ लाइन, ध्यान दीजिए, द स्लोप ऑफ लाइन, विच लाइन, x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 इज माइनस 1/3। ओके, सिंस नॉर्मल is parallel to the line x plus 3y equals to 4, therefore slope of normal का slope कितना रहेगा, -1/3। ओके, बट normal is perpendicular to tangent, लेकिन नॉर्मल tangent को परपेंडिकुलर है, therefore slope of tangent क्या रहेगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट इक्वल्स टू सिंपली 3। लेकिन यहाँ पे स्लोप ऑफ टैंजेंट माइनस 3x1 अपॉन y1 है, और यहाँ पे स्लोप ऑफ टैंजेंट 3 है, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, माइनस 3x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू 3। समझ रहे ना आप, ओके। देयरफॉर लुक हियर, क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर हम क्या ले सकते हैं, देयरफॉर y1 अगर इधर के साइड हम ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस 3x1 लेते हैं, चलिए, माइनस 3x1 इक्वल्स टू 3y1 एंड देयरफॉर x1 इक्वल्स टू माइनस x1 इक्वल्स टू y1, या फिर x1 इक्वल्स टू क्या कहेंगे हम, माइनस y1। ओके, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब इस प्रकार से हमें देखिए, सॉरी, यहाँ पे हमारा जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टैंजेंट, ये प्लस ही मिलेगा, ऐसे ही लेना है हमें, ठीक है ना। तो ये हमारा प्लस ही रहेगा, मतलब x1 इक्वल्स टू y1, सिंपली x1 इक्वल्स टू y1 मिलेगा। ओके, अब x1 इक्वल्स टू y1 अगर ये हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सिंस ध्यान दीजिए px1 कॉमा y1 is on the curve, therefore put px1 comma y1 in first, इसे हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं इस फिगर को रब करता हूँ, ये सिर्फ आपको समझने के लिए लिया था मैंने फिगर, ओके। x1 कॉमा y1 अगर हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर क्या मिलेगा, फर्स्ट हमें 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 8, लेकिन x1 इक्वल्स टू y1 है, बट x1 इक्वल्स टू y1, तो फिर हम y1 इक्वल्स टू x1 अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3x1 स्क्वायर
माइनस x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 8 मिलेगा। देयरफॉर 2x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 8, देयरफॉर x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड देयरफॉर x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। x1 का वैल्यू हमें प्लस माइनस 2 मिलेगा। व्हेन अब इस x1 को देखिए हमारे पास क्या है, 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 8, ये हमारे पास है। ओके, अब अगर x1 और देखिए बट और क्या है हमारे पास y1 इक्वल्स टू x1, देयरफॉर अगर x1 प्लस माइनस 2 है तो y1 भी प्लस माइनस 2 ही रहेगा। इसका मतलब देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर, पॉइंट क्या क्या रहेंगे, एक पॉइंट 2,2 और दूसरा पॉइंट -2, -2। जब x1 2 रहेगा y1 2 रहेगा, जब x1 -2 रहेगा तो y1 भी -2 ही रहेगा। ठीक है ना, x1 y1 यहाँ पे सेम है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, 2,2 और -2, -2। नाउ लुक हियर, अब हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। नॉर्मल का स्लोप हमारे पास है और नॉर्मल के ऊपर के पॉइंट भी हमारे पास है। सिंस नॉर्मल्स आर पासिंग थ्रू, कौन कौन से पॉइंट से नॉर्मल पास होते हैं, 2,2 एंड -2, -2। ठीक है ना, इस पॉइंट से नॉर्मल पास होते हैं एंड हैविंग स्लोप, नॉर्मल का स्लोप कितना है, जस्ट हमने यहाँ पे लिया है नॉर्मल का स्लोप -1/3 है। ओके, नॉर्मल के स्लोप से -1/3। देयरफॉर अब इसे मैं रब करता हूँ। अब हमें नॉर्मल के इक्वेशंस फाइंड करने हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल के इक्वेशंस फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये पोर्शन में इतना रब करता हूँ। देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आर, नॉर्मल के इक्वेशंस क्या रहेंगे फिर, x माइनस y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, मतलब y माइनस 2 इक्वल्स टू -1/3 इंटू x माइनस 2। एंड दूसरा इक्वेशन क्या रहेगा, y, अगर यहाँ पे हम -2, -2 लेते हैं तो y प्लस 2 इक्वल्स टू -1/3 इंटू x प्लस 2। देयरफॉर इस 3 को अगर हमने ट्रांसफ़र किया तो 3y माइनस 6 इक्वल्स टू -x प्लस 2, इस माइनस साइन से इसे मल्टीप्लाई किया हमने। अगर 3 को इधर ट्रांसफ़र किया तो 3y प्लस 6 इक्वल्स टू -x माइनस 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये पूरे टर्म्स इधर ट्रांसफ़र करते हैं, चलेगा। ये अगर टर्म इधर ट्रांसफ़र किया हमने तो क्या मिलेगा, x प्लस 3y माइनस 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे x प्लस 3y प्लस 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए ये हमारा इक्वेशन सही है नहीं, हम चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। किस प्रकार से चेक कर पाएंगे, यहाँ पे स्लोप हमें -1/3 मिलना चाहिए। व्हाट इज स्लोप, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, मतलब -1/3। यहाँ पे भी -1/3 स्लोप मिलेगा। अब 2,2 इस पॉइंट ने इसे सेटिस्फाई करना चाहिए और -2, इस पॉइंट ने इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर 2,2 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हमें 8 मिलेगा, दोनों का सम 8 - 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x का वैल्यू -2, y का वैल्यू -2 अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये -8 मिलेगा, -8 + 8 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब नॉर्मल के जो इक्वेशंस हमने फाइंड किए x + 3y - 8 इक्वल्स टू 0 एंड x + 3y + 8 इक्वल्स टू 0, दोनों भी इक्वेशंस हमारे यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में y = 4x - 5, ये लाइन y² = ax³ + b इस कर्व को टच करती है, ऐसा हमें दिया है। और कौन से पॉइंट में, 2,3 इस पॉइंट में ऐसा है, तो a और b का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, लुक हियर,
कोर का इक्वेशन देखिए क्या है हमारे पास, कोर है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी। इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये मिलेगा हमें 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3ax स्क्वायर, कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल, कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का डेरिवेटिव 0 मिलेगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3ax स्क्वायर अपॉन 2y। ओके, अब ये लाइन y इक्वल्स टू 4x माइनस 5, ये लाइन उसे टच करती है, मतलब ये लाइन टैंजेंट है। ओके, अब यहाँ पे टैंजेंट का स्लोप और किस पॉइंट में टच करती है, 2,3। अगर dy बाई डी एक्स हम 2,3 इस पॉइंट के लिए फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3a मतलब 12a अपॉन 2y, y का वैल्यू 3 है, 2 इंटू 3 6 मतलब ये रहेगा हमारे पास 2a। ओके, देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट का स्लोप यहाँ पे क्या है, 2a, बट द लाइन y इक्वल्स टू 4x माइनस 5 टचेस द गिवन कर्व। ओके, ये लाइन टच करती है, इसका मतलब क्या, देयरफॉर इसका मतलब क्या रहेगा, क्या कह सकते हैं हम, देयरफॉर y इक्वल्स टू 4x माइनस 5 इज अ टैंजेंट। ओके, नाउ स्लोप ऑफ टैंजेंट, देखिए टैंजेंट का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ टैंजेंट इक्वल्स टू y इक्वल्स टू mx प्लस c, इस टाइप का इक्वेशन है तो इसका स्लोप यहाँ पे रहेगा 4, x का कोएफिशिएंट स्लोप रहेगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट इक्वल्स टू 4। लेकिन यहाँ पे स्लोप ऑफ टैंजेंट हमें 2a मिला है, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, 2a इक्वल्स टू 4 एंड देयरफॉर a इक्वल्स टू 2। ओके, अब देखिए इस कोर पे ये पॉइंट प्रेजेंट है, सिंस हम क्या कहेंगे, ये जो कोर का इक्वेशन है, चलिए इसे हम फर्स्ट कहते हैं, सिंस 2,3 इज ऑन द कोर। ओके, देयरफॉर पुट 2,3 on the core first, therefore put 2,3 and a equals to 2 in first। इक्वेशन फर्स्ट में हमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 2,3 ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और a इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देयरफॉर देखिए क्या मिलेगा, 3y हमें 3 सब्स्टिट्यूट करना है, 3 स्क्वायर, या फिर ऐसा कहते हैं पुट, हम क्या कहेंगे, देयरफॉर पुट x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3 एंड a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए क्या मिलेगा, y स्क्वायर मतलब 9 इक्वल्स टू ax क्यूब मतलब 2 इंटू एक्स क्यूब इज क्या रहेगा, 2 क्यूब, x यहाँ पे 2 है, 2 क्यूब मतलब 8। ओके, देखिए y का वैल्यू हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया है, x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया है और a का वैल्यू भी 2 सब्स्टिट्यूट किया है, प्लस कितना रहेगा b, देयरफॉर 9 इक्वल्स टू 16 प्लस b एंड देयरफॉर b इक्वल्स टू 9 माइनस 16 इक्वल्स टू -7। तो यहाँ पे हमारे पास a का वैल्यू 2 रहेगा और b का वैल्यू -7 रहेगा। यहाँ पे हमें a और b ही फाइंड करना था। ओके, तो a का वैल्यू हमें कितना मिला है, 2 और b का वैल्यू कितना है, -7। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। फिर भी इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को, ठीक है ना, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया है,
चाहे तो आप मुझे उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो। वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए, आपको वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ इसके बारे में कमेंट कीजिए। आपके कुछ सजेशन है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इन वीडियो देखे बाद लाइक भी कीजिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।